नमस्कार, मैं ऋतिक नायक। आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। आपने देखा होगा भारत में सरकारी नौकरी करने वाला आम से आम कर्मचारी या आम से आम नौकरी जाने वाला इंसान बहुत जल्द करोड़पति बन जाता है। दरअसल भ्रष्टाचार की जो कमाई होती है उसके ज़रिए सरकारी कर्मचारी इतने जल्दी से ऊपर चढ़ते हैं, इतने जल्दी करोड़पति या आप कहें लखपति बनते हैं कि लोगों को आश्चर्य होता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है। ऐसे ही एक व्यक्ति कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं जिसने पेटलाबाद के यानी कि झाबुआ का पेटलाबाद है वहाँ से निकलकर भोपाल में किस तरीके से जो घोटालों का भ्रष्टाचार का एक पहाड़ खड़ा किया और उसके बाद करोड़ों रुपए का गबन किया। पेटलाबाद में एक बड़ा सा मकान खड़ा कर दिया, जिसके बाद लगातार उस मामले में तूल पकड़ा गया। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे गए। जो बीज निगम के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी पत्र लिखे, कार्रवाई की मांग की। आय से अधिक संपत्ति मामले में केस जो शिकायत की गई और जो पूरा मामला है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भ्रष्टाचारी है जिस पर ये सारे आरोप है, जिन पर ये जांच चल रही है, उसका नाम है RL ओसारी, जिसका पूरा नाम है राघुलाल ओसारी। राघुलाल ओसारी जो है पेटलाबाद से है, लेकिन ये बीज निगम भोपाल में प्रभारी सचिव के पद पर है। दरअसल ये जो व्यक्ति है ये प्रभारी सचिव के पद पर है और इस व्यक्ति ने अपने कार्यकाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा गबन किए हैं, ऐसा आरोप है। लगभग 2.89 करोड़ यानी कि 2.89 लाख रुपए के गबन का मामला इसके ऊपर है। इसके अलावा इसका पेटलाबाद के अंदर एक आलीशान मकान है जिसकी फ़ोटो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरअसल ये जो भोपाल में सचिव के पद पर थे, तो कहा जाता है कि जो कुछ मामले हैं, मैं उसमें से आपको उदाहरण देता हूँ। एक मामला है जिसके अंदर सुल्तानपुर का जो मामला है, वहाँ पर जिस तरीके से बीज के लिए जो व्यय होता है, यानी कि बीज का जो एक आप कहिए कि किस तरीके से पैकेज बनता है, पूरा का पूरा मामला एक बजट बनता है कि इतने में एक हेक्टेयर ज़मीन में या एक व्यक्ति को इतना व्यय इस बीज के लिए आना है, तो उसमें एक मात्रा जो तय होती है वो 17,000 रुपये के आसपास बन रही थी। और जो ये ओसारी है, इन्होंने उसमें क्या किया मैं आपको बताता हूँ। देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा घपला जो है वो किस तरीके से किया गया, मैं आपको उसकी एक बानगी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि सुल्तानपुर का जो फर्म है वहाँ पर वो इनके अंडर में आता था। उस फर्म के अंदर 13,000 रुपये प्रति हेक्टर जो है उसमें पूरा का पूरा व्यय होना था उस बीज का। लेकिन उसके बाद में जब ओसारी आते हैं तो क्या होता है, इसमें जो प्रक्षेत्र प्रभारियों को अलग अलग बीज की बुवाई पर जो व्यय होता है एक प्रति हेक्टर, वो 17,000 रुपये का व्यय निर्धारित था। लेकिन RL ओसारी जो है उन्होंने फार्म सुल्तानपुर के प्रक्षेत्र प्रभारी से साठगांठ करके फार्म मैनेजर द्वारा उस कीमत को 40,000 रुपये कर दिया और इस 13 और 40 के बीच का जो अंतर था वो साठगांठ करके वो पूरा का पूरा पैसा गबन कर लिया। इसके अलावा जो एक और इनके अंडर में फार्म आता था बाबई करके, उस फार्म में 14 से 15 क्विंटल जो पैदावार होती थी उसको घटाकर इन्होंने 8.5 क्विंटल तक बता दिया। तो ऐसे में जो लगातार अलग अलग तरीके के घपले हैं, अलग अलग तरीके के घोटाले हैं, उसमें ये व्यक्ति शामिल रहा है। इनके खिलाफ जो है लगातार जांच होती रही है। बीज निगम में घपले घोटाले नाम से जो काफ़ी लंबे समय तक ये सारी चीज़ें चलती रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। लगातार जो बीज निगम के अध्यक्ष हैं मुन्नालाल गोयल, वो भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस विषय पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। उनका कहना है कि इस पूरे के पूरे मामले से जो है बीज निगम की छवि जो है वो ख़राब हो रही है और इसमें सख्त कार्रवाई की जाए। लगातार आय से अधिक संपत्ति मामले में भी इन पर जांच के जो आप कहें कि आवेदन दिए गए हैं, जांच की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता जो काम है वो फिलहाल तक नहीं हो पाया। और ये भ्रष्टाचारी जो है इसी तरीके से भ्रष्टाचार करता रहा और आज करोड़ों रुपए गबन कर आप कहें कि गायब है। तो किस तरीके से आप समझिए, लगातार अलग अलग तरीके से इसने ये सारी चीज़ें की है। लगातार ये खबरों में भी बने रहे हैं। इसमें लगातार जो है ऑडिट को लेकर भी बात हुई कि लगातार ऑडिट करवाया जाए इस मामले में। जो ग्वालियर है वहाँ जाकर इसका ऑडिट हो, स्वतंत्र रूप से ऑडिट हो। तो इसमें लगातार जांच की मांग होती रही है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला है भ्रष्टाचारी का, तो आप समझिए किस तरीके से इसने पूरी साठगांठ करके बीज निगम का नाम खराब किया और जो अपनी जेबें भरने के लिए किसान है या कृषि विभाग उसका कितना नुकसान किया। तो ये तो एक शुरुआत है, एक ट्रेलर है। इसमें हम आपको बेसिक से जानकारी दे रहे हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जल्द ही अगली जो हम इसका एपिसोड लेकर आने वाले हैं उसमें पूरा डिटेल में पूरा आपको डीप में बताएंगे किस तरीके से घोटाले हुए, कहाँ कितना पैसा गबन किया गया है, कहाँ पर कितनी प्रॉपर्टी बसाई हुई है। हमारे पास सारी जानकारियाँ है।
कि कहाँ पर जांच चल रही है, आय से अधिक संपत्ति में इन पर कितना मामला है, कितनी संपत्ति इन्होंने कहाँ किस किस के नाम पर लिए। तो जितनी जानकारी है सारी कि कहाँ कितना घोटाला किया, जैसे सुल्तानपुर वाला है, बबई वाला है, इसके अलावा दूसरे फार्म जो है वहाँ पर भी काफ़ी घपले हैं, घोटालेबाजी है। तो उसकी भी जानकारी हम आपको अगली खबर में देंगे, क्योंकि ये पहला एपिसोड है, ये एक शुरुआत है इसके घोटालेबाजी की, पर्दाफाश की। तो अगले में हम आपको बताएंगे कि पूरा का पूरा मामला क्या है। अगले जो हम एपिसोड लेके आने वाले हैं उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि अगला एपिसोड इस घोटालेबाज का, जो पेटलाबाद से निकलकर भोपाल में अपने घोटालों से पूरे कृषि विभाग के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार का नाम खराब कर रहा है, उसकी सारी जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें।